मॉर्निंग बच्चों। कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था, आप लोग बोल रहे आप लोग डोमेन निकालने में एक्सपर्ट हो गए भाई, प्रांत निकालने में एकदम मस्त, तो प्रांत तुरंत निकाल देते हो, लेकिन रेंज निकालने में कंफ्यूज हो गए। मैंने कल आप लोग को जादू सिखाया था, ये इसके अकॉर्डिंग आप लोग नहीं चल रहे थे। आप लोग क्या कर रहे थे, यहाँ तक जा रहे थे, ठीक है, डोमेन की तरह वैल्यू निकाल ले रहे थे, और कुछ कुछ तो ये भी नहीं कर रहे थे कि एक्स को वाई में चेंज करना था, तो यही नहीं कर रहे थे और ये निकालने की कोशिश कर रहे थे। नहीं, पहले एक्स को वाई में चेंज करना है। मैं अभी बताऊंगा क्वेश्चन, उससे पहले दो फंक्शन पढ़ लेते हैं। दो फंक्शन कौन कौन सा है आज जो हम लोग पढ़ेंगे, वो है एक मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे आज, पहला है मॉडुलस फंक्शन, दूसरा है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये दो फंक्शन हम लोग आज पढ़ेंगे, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं, मापांक फलन, और एब्सोल्यूट मतलब मॉडुलस फंक्शन को एक एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं मैं बताऊंगा अभी। निरपेक्ष मूल, मापांक फलन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब इंटीजर, जितना भी इंटीजर होगा उसमें सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट। तो दोनों के बारे में पढ़ेंगे हम लोग अभी। और जो कल होमवर्क दिया था मैं उसको लास्ट में, जब ये फंक्शन ख़त्म होगा, मतलब ये टॉपिक दोनों ख़त्म होगा, उसके लास्ट में मैं वो चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके समझाऊंगा आप लोग को, ठीक है। नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, पसंद आए तो शेयर करेंगे, ठीक है। और नीचे जुड़े टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, और वहाँ कोई डाउट हो, कुछ भी डाउट हो वहाँ पूछिए, बताया जाएगा। चलिए, मॉडुलस फंक्शन मापांक फलन है क्या। देखिए, सबसे पहले कोई सब फंक्शन क्या होता है पता है ना आपको, कि कोई फंक्शन है, ये कोई फंक्शन है, उसमें हम क्या बताते हैं, फंक्शन क्या है, फंक्शन एक मशीन है, इसमें कुछ डालो तो कुछ बाहर आता है, मतलब कोई भी कुछ भी डालोगे कुछ नया बन के बाहर आएगा, ठीक है। तो मतलब कि कोई इनपुट डाला तो ये जो आउटपुट आएगा कुछ नया आएगा। तो फंक्शन मशीन है, इसमें एक मॉडुलस फंक्शन है, एक इंटीजर फंक्शन है। अब चलिए देखते हैं कि ये क्या होता है क्या नहीं होता है। मॉडुलस फंक्शन, जैसे कि मॉडुलस फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, सर ये लकड़ी क्या है ये क्या है ना, ये है ना, इस अंदर वाले को कभी निगेटिव मतलब बाहर मतलब इसमें कुछ भी डालिएगा ना, बाहर आके वो पॉजिटिव हो जाएगा। कैसे, देखिए इसको डिफाइन ऐसे करते हैं हम लोग, कि अगर x बड़ा है और बराबर है ज़ीरो के, तो इसका वैल्यू आएगा x। अगर x छोटा है ज़ीरो से तो ये होगा -x। सर आप तो यहाँ माइनस लिख दिए, तो आप बोले थे हमेशा पॉजिटिव रहेगा। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल, y बराबर है 5, ये क्या है, बड़ा है ज़ीरो से, हाँ सर है। बराबर है ज़ीरो का, नहीं सर नहीं है। बड़ा है ना, हाँ सर है, तो इसका वैल्यू आंसर हो जाएगा 5। अब लिखिए y बराबर -5, क्या ये 5 बड़ा है ज़ीरो से, नहीं सर माइनस लगा हुआ है। अच्छा, छोटा है ज़ीरो से, हाँ सर छोटा है, तो इसको क्या लिखना है, इसको लिखना है माइनस और फिर x 5, पॉजिटिव पॉजिटिव। कहना मतलब ये है कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव होगा ही नहीं, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। समझ गए, हमेशा ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। पहले देखेंगे अंदर क्या है, अंदर अगर लेस देन है तो ये वाला फार्मूला आएंगे, अगर ग्रेटर देन है तो ये वाला फार्मूला आएंगे। मतलब मॉड एक्स है तो ये दोनों कंडीशन पहले चेक करेंगे। पहले इसी चेक, मैं ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि इसका भी रेंज निकालने का क्वेश्चन आता है, डोमेन निकालने का क्वेश्चन आता है, मतलब प्रांत और परिक्षण इसका भी निकालने का आता है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। तो इसलिए मैं इसको पढ़ा दे रहा हूँ पहले, ठीक है। समझ गए मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। अब आते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे। यार मैं ऐसे कर दिया, इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर, देखो बच्चों, ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया अभी मॉडुलस फंक्शन, ये कम से कम 1 घंटा या 1.5 घंटा पढ़ाया जाता है कोचिंग में, ठीक है। लेकिन इसका बेसिक यही है। हाँ, इस पर मैं जब बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा ना, तब आपको समझ में आएगा अच्छा कोचिंग में इतने सारे क्यों कराए जाते हैं। मैं अभी जब रेंज बताऊंगा तो वहाँ बेसिक, लेकिन बेसिक आपको हमेशा याद रखना है। बेसिक अगर क्लियर है ना, तो आप घंटा से मतलब कोई बोल नहीं सकता कि तुमको समझ में नहीं आएगा। बस बेसिक याद रहना चाहिए, ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, इसको हम लोग देखो, सॉरी सर,
हाँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को ना इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं। अगर ऐसे कहीं दिख जाए कोई फंक्शन, ऐसे कहीं दिख जाए, अब मतलब ऐसा नहीं कि एक्स से रहेगा, हो सकता है कि यहाँ पे साइन एक्स को ऐसे भेज दे। जब आईआईटी का एग्ज़ाम दीजिएगा ना, जेई एडवांस का एग्ज़ाम दीजिएगा या जेई मेन का दीजिएगा, तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन आता है। मेन में तो नहीं आता लेकिन एडवांस में आता है। जामिया मिलिया या बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ये सब में को नहीं आएगा। बंगाल इंजीनियरिंग या कर्नाटक इंजीनियरिंग सब दीजिए नहीं, लेकिन जेई में जेई एडवांस दीजिएगा ना तो उसमें आ जाएगा ऐसा करके। और इसका बोलेगा रेंज उंज निकालने के लिए। तो मैं अब सब सिखाऊंगा, सब सिखाऊंगा, ठीक है। यकीन मानो मैं 11th का ही नहीं सिर्फ पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोग को इंजीनियरिंग की तैयारी करा रहा हूँ एक तरीके से। और फिज़िक्स में भी सब काम आता है, ठीक है। तो पढ़ लीजिए अच्छे से। चलिए, तो ये हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। सर है क्या? तो देखिए y बराबर, अगर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कि सर 9.8 अगर लिखा हुआ है तो इसका आंसर होगा 9। तो बोलेगा सर आप बोले थे ग्रेटेस्ट इंटीजर सबसे बड़ा, तो ये अंदर तो 9.8 था, इसका आंसर 9 कैसे हो जाएगा? देखो एक नंबर लाइन पे लिखना ना, यहाँ पे लिखना, जैसे मैं लिखता हूँ कहाँ से पता है, मतलब मैं लिख रहा हूँ जैसे मैं लिख रहा हूँ 8 9 7 6, एक लाइन है 5, तो ये यहाँ 10, तो ये 9.8 यहाँ कहीं होगा है। इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 9 आया, मतलब इन सारे से सबसे बड़ा इंटीजर जो इसके करीब हो तो 9, ठीक है। मतलब 9.8 है तो इसके जस्ट लेफ्ट देखना सबसे बड़ा कौन आएगा, इसके जो सबसे ज़्यादा करीब है तो 9। तो ये क्या हुआ, इस सारे इंटीजर से सबसे बड़ा है, इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ठीक है। वही y इक्वल टू अगर -2.3 होता तब क्या देखते हैं, तब हम राइट वाला देखते हैं। जैसे कि -2.3 है तो ऐसा नहीं करना, -2 लिख देना, -2.3 और -2 में बड़ा कौन है, ये बड़ा है, ये छोटा है ना। तो हमेशा ये जो बाहर, ये अंदर बड़ा होना चाहिए, बाहर छोटा होना चाहिए। तो यहाँ माइनस, जैसे कि यहाँ पे -2 -3 -4 -1, तो -2.3 कहाँ होगा, यहाँ पे कहीं होगा -2.3। तो यहाँ क्या करना ना, इधर वाला लेना, तो यहाँ इसका आंसर क्या आ जाएगा -3, हमेशा छोटा वाला जो करीब हो, ठीक है। इसको उतार लो, इसको कहीं लिख लो कि मैंने आज दो चीज़ पढ़ा है, ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन और मॉडुलस फंक्शन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। मैं अभी इसमें ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, मैं अभी बेसिक समझाऊंगा। मैं जब इसके बेसिस पर रेंज निकालना बताऊंगा ना, तब मैं इसको और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन बेसिक सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। चलो ये हो गया। अब आते हैं कल के क्वेश्चन पे, जो तुम लोग फंस रहे हो रेंज निकालने में। ये था कल क्वेश्चन, है ना। चलो पहला क्वेश्चन था f(x) इज इक्वल टू x - 3। डोमेन तो निकाले भाई तुम लोग सही, मैं भी निकाल देता हूँ। ये क्या है सर, ये रूट फंक्शन है, मतलब y बराबर √x - 3। देखो आज समझ लो, फिर गलती नहीं होनी चाहिए, मैं अब फिर क्वेश्चन दूंगा तो ठीक है, लेकिन अच्छे समझो। तो इसका डोमेन निकालते पहले, तो सर डोमेन निकालेंगे, देखेंगे कब परिभाषित होगा, कब डिफाइन होगा। तो x - 3 क्या होगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रहे तभी परिभाषित हो जाएगा, मतलब x - 3 ये होगा ऐसे। अब नंबर लाइन देखेंगे, ये 3 है, -∞ से इन्फिनिटी। ये क्या है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है, मतलब क्लोज होगा। तो डोमेन, यहाँ नहीं, यहाँ लिखता हूँ, डोमेन ऑफ y मतलब या f(x) कुछ भी लिख दें, क्या आ जाएगा 3 से इन्फिनिटी। और यहाँ पे बड़ी ब्रैकेट या छोटी ब्रैकेट, यहाँ पे क्लोज है तो बड़ी ब्रैकेट। क्लियर है? यस सर। अब रेंज निकालते हैं। रेंज निकालने के लिए क्या क्या बोले थे, जो है y बराबर लिख लेंगे। तुम लोग ये देख के चला करो, ये समझो, ये देख के चला करो। y बराबर f(x) रखो, लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद करना है कि x को y में बदल लो। इतना अच्छा से लिखा हूँ मैं भाई, x को y में बदल लो, तो बदल ले x को y में, y² मतलब स्क्वायर बोथ साइड, पेन खराब है क्या,
वाई स्क्वायर बराबर एक्स माइनस थ्री, एक्स को क्या करना, वाई में चेंज करना है, फिर वाई स्क्वायर प्लस थ्री बराबर एक्स। इतना हो गया, बदल लिए, एक्स बराबर वाई स्क्वायर प्लस थ्री, यहाँ पे वाई बराबर था, यहाँ एक्स बराबर हो गया। देख रहा है एकदम गौर से देखना। अब क्या करना है, अब ये जो है सर इसका ऑपरेशन करना है, तो क्या करना है, इसका डोमेन निकालना है। देखो एक्स को वाई में बदल लो, उसके बाद देखो डोमेन की तरह वैल्यू निकाल लो। यहाँ देखो एक्स को वाई में बदल लो, उसके बाद डोमेन की तरह वैल्यू निकालो। ये पढ़ पढ़ के बनाओगे ना तो रेंज तुरंत निकलेगा। ठीक है, तो सर ये वाई स्क्वायर प्लस थ्री देखना है कि कब अपरिभाषित होगा। ये कभी अपरिभाषित होगा ही नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर है और बट्टा में भी कुछ नहीं है, मतलब ये हमेशा क्या है, ये वाई जो होगा क्या होगा, एलिमेंट होगा इसका फॉर ऑल रियल नंबर। तो इसका रेंज ऑफ वाई क्या होगा, फॉर ऑल रियल नंबर नहीं। ये तो हम डोमेन की तरह निकाल लिए हैं, ये हम डोमेन की तरह निकाल लिए हैं। अब हमको देखना है, देखो लास्ट वाला, मतलब यहाँ तक हम तुमको समझाए हैं कि डोमेन की तरह यहाँ फंक्शन निकालना है कि ये क्या होगा। तो ये देखिएगा वाई स्क्वायर प्लस थ्री है, माइनस भी डालेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा, और पॉजिटिव प्लस थ्री कुछ पॉजिटिव ही देगा। जैसे कि देखो माइनस टू का स्क्वायर प्लस थ्री करेंगे तो ये सात देगा, टू का स्क्वायर प्लस थ्री करेंगे तो भी सात देगा, मतलब कुछ भी करेंगे ये कुछ ना कुछ देगा, जो ऐसा नहीं कि इसको अनडिफाइन कर देगा, इसको अपरिभाषित कर देगा, मतलब कोई ना कोई नंबर आएगा ही आएगा, ये कुछ ना कुछ बनेगा ही बनेगा। मतलब जितना रियल नंबर है सबके लिए वैलिड है, लेकिन ये डोमेन मेरा निकल सकता, रेंज निकल सकता था, लेकिन लास्ट रूल जादू में रेंज निकाले के जादू में लास्ट रूल क्या है, वापस से मेन फंक्शन को देखो, उसके अनुसार एलिमिनेट करो या फालतू चीज़ों को हटाओ। ओके, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी होता है, रियल नंबर क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है ना। सर ये कैसे, अरे रियल नंबर में कुछ हो जाता है भाई, माइनस 2.3, 1.3, 2.0, 0.00, माइनस 1000, माइनस 1000, माइनस 1,00,000, मतलब माइनस इन्फिनिटी से जितना नंबर है सब रियल नंबर। लेकिन यहाँ पे मेरा रूल बोलता है, यहाँ पे रूल बोला कि वापस से मेन फंक्शन को देखो, उसके अनुसार एलिमिनेट करो, वापस से मेन फंक्शन को देखो, वापस से मेन फंक्शन को हम लोग जाके देखें, मतलब वाई बराबर एक्स माइनस थ्री है, वही यहाँ पे हम जो लिखें ये देखना है। तो ये बोल रहा है कि हम हैं, वाई बोल रहा है कि हम हैं एक रूट फंक्शन। ओ, जब ये बोलते कि हम हैं एक रूट फंक्शन, मतलब ये हमेशा किसको लेगा, हमेशा ये पॉजिटिव वाला को लेगा, मतलब यहाँ से पार्टीशन शुरू, मतलब इधर वाला हो गया पॉजिटिव रियल नंबर, इधर हो गया निगेटिव रियल नंबर, सॉरी इधर वाला हो गया निगेटिव रियल नंबर, इधर हो गया पॉजिटिव रियल नंबर। अब तो ये रूल अपना बोल दिया, अब तो ये हमको बोलता है, कि वापस से मेन फंक्शन देखो और उसके अनुसार एलिमिनेट कर दो फालतू चीज़ों को, मतलब ये माइनस आर ख़त्म हो जाएगा, ये नहीं लेंगे, ये सिर्फ होगा, है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हमारा क्या, 0 से इन्फिनिटी। तो मतलब रेंज क्या निकला, रेंज ऑफ वाई क्या हो गया, 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है सबको, समझ में आया। अरे मतलब सॉरी, ये और फॉर और रियल नंबर, ये क्लोज होगा, ये क्लोज होगा। क्लियर है। अरे मतलब फॉर ऑल रियल नंबर जीरो ओपन थोड़ी ना होगा, जीरो इंक्लूडेड होगा ना, सारा रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जितना रियल नंबर सारा, तो उसमें तो जीरो भी तो आता है, तो जीरो क्लोज रहेगा, ओपन नहीं रहेगा। जीरो यहाँ पे बटे में नहीं, यहाँ पे इसके अंदर है, फोर, तो जीरो से इन्फिनिटी। ये क्लियर हो गया एकदम, जो मैंने ये बताया था ये रूल, इसको देख देख के बनाना रेंज, तो ही तो मज़ा आएगा बनाने में, समझ में आएगा। ठीक है, चलो ये समझ में आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन क्या था, 1/x-3। समझ में नहीं आएगा तो आप रिपीट करके देखना, तो मैं बता ही रहा हूँ अभी। दूसरा क्वेश्चन 1/x-3 का ओवर रूट y बराबर। अब ये सबसे पहले क्या करना है, डोमेन निकालना है सर। ठीक है, निकालो बाबू, x-3, ये तो मतलब पहला वाला तो बराबर नहीं होना चाहिए जीरो, ये तो क्लियर है। दूसरा x-3 सर होना चाहिए ग्रेटर देन 0, क्यों, इक्वल टू क्यों नहीं किया सर, बराबर नहीं होना चाहिए जीरो ना,
तो ये नहीं लिखोगे, समझे, ये मैं तुमको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये वाला चीज़ समझाने के लिए लिख रहा हूँ। अगर ऐसे लिखोगे डायरेक्ट तो भी क्लियर है, समझ जाएगा कि अच्छा x-3 को ग्रेटर देन 0 लिया है, इक्वल टू ले नहीं सकता क्योंकि नीचे अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, चलो x-3 ग्रेटर देन 0, x ग्रेटर देन 3, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा -∞ से इन्फिनिटी, ये क्या है 3, तो क्या हो गया, इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ f(x) या y जो भी है क्या हो जाएगा 3 से इन्फिनिटी, ग्रेटर देन लेना 3 से इन्फिनिटी। क्लियर है। अब क्या करना है, अब इसका अब रेंज निकालना है, y बराबर 1/x-3। मैं थोड़ा देर रुकता हूँ, ये तुम रेंज निकाल के तुम लोग देखो, आने तो फिर बताऊँगा ही मैं। चलिए अब मैं बताता हूँ, आप लोग आए हो बना लिए होंगे। सबसे पहला जो है वो फिर मैं दिखाता हूँ रूट। तो हमेशा y बराबर f(x) रखो, पहले रख दिया मैं। अब क्या करना है, अब करना है कि x को y में बदल लो, यहाँ है ना, x को y में बदल लो, तो y बोथ साइड स्क्वायर करेंगे। अब हमको समझ में आ जाना चाहिए तुम लोग को, y² बराबर 1/x-3 और x-3 बराबर 1/y² और x बराबर 1/y² प्लस 3। क्लियर यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है सर। अब देखो यहाँ पे ये चेक, अब तीसरा रूल क्या है, डोमेन, यहाँ पे देखो तीसरा रूल कि डोमेन की तरह वैल्यू निकाल लो। ठीक है सर, इसको सॉल्व करेंगे। ये अनडिफाइंड कब होगा, जब ये 0 हो जाएगा, तो मतलब y² बराबर नहीं हो सकता 0। ये क्लियर हो गया तुम लोग को। चलो अब तो इसको एक बार बना लो तुम लोग फिर से अच्छे से, 1 + 3y²/y²। ये कैसे हुआ ना, ये एलसीएम लिए हैं 3y², तो y² बराबर नहीं हो सकता 0। और क्या होगा, और ऊपर वाला 1 + 3y² क्या होगा, ऑलवेज ये क्या होगा, रियल नंबर होगा, है ना, ऑलवेज ये रियल नंबर होगा। तो इसके लिए y मतलब यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि y ऑलवेज रियल फॉर ऑल रियल नंबर, मतलब सबके लिए डिफाइन है, ये सबके लिए डिफाइन है। अब आंसर कैसे होगा, अब तो ये 0 है, मतलब 0 देखो इस सब के लिए डिफाइंड है, एक्सक्लूडेड क्या 0, क्योंकि ये अनडिफाइंड कर देगा। ओके, तो अब इसका रेंज कैसे निकालेंगे, ये डोमेन निकालना मेरा, डोमेन की तरह, मतलब डोमेन की तरह वैल्यू निकालिए। अब लास्ट वाला बोलता है क्या, लास्ट वाला बोलता है कि एलिमेंट फालतू चीज़ों को हटाओ, तो अच्छा फालतू चीज़ों को हटाना है। यहाँ पे 0 है, यहाँ पे -r है, यहाँ पे r है, और -∞ हम क्या बोले, फालतू चीज़ों को हटाना है। ठीक है, एक तो ये क्या कि ये रूट फंक्शन है, यहाँ देखो रूट फंक्शन है, तो ये तो एक तो हट जाएगा। और यहाँ पे 0 अब क्या होगा, 0 ओपन हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बराबर नहीं हो सकता। और फॉर ऑल रियल नंबर मतलब इन्फिनिटी, 0 से इन्फिनिटी, मतलब रेंज क्या हो जाएगा, रेंज ऑफ y 0 से इन्फिनिटी। क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, यहाँ बना देता हूँ मैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1/x² - 9। ठीक है, f(x) बराबर 1/x² - 9 का ओवर रूट। सबसे पहले क्या करना है सर, सबसे पहले डोमेन निकालना है, तो x² - 9 ये क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। चलो ठीक है, दूसरा क्या होना चाहिए, x² - 9 ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं होगा ग्रेटर देन 0, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये तो यहाँ पे देखिए डिफाइन हो गया, नहीं है बराबर 0। अच्छा ऐसे लिखना बच्चों, केस 1 अच्छा लगेगा, केस 2 ज़्यादा क्लियर समझ में आता है, अरे भाई सॉरी, ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा, केस 1 केस 2 करके बनाऊंगा ना, ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। चलो x² - 9 को तोड़ लेंगे हम a² - b² में, तो x - 3 x + 3,
तुम लोग गौर से देखो, समझो, ठीक है, खाली धप धप बनाने पे मत रहो। पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कॉन्सेप्ट देखो। चलिए नंबर लाइन बना लेते हैं, -3 3 माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और ये मैंने सिखाया था, तुम लोग सीख रहे हो कि नहीं सीख रहे हो पता नहीं, कि -3 है तो -3 से इधर वाला देखेंगे तो -4 हो सकता है इधर, तो -4 मतलब माइनस, मतलब साइन देखने के लिए, सिर्फ साइन देखने के लिए मैं ये चेक करता हूँ कि यहाँ पे कौन सा साइन होगा। इसका एक और तरीका है जो बहुत लंबा है, जो सोनू कुमार झा बोल रहा था कि सर उससे बताइए, लेकिन बहुत लंबा लंबा तरीका है, वो तुम लोग नहीं समझ मतलब, और ज़्यादा समझना उसको ज़रूरी भी नहीं है, जो इजी वही समझो, अच्छा रहेगा। लेकिन अगर ज़्यादा जिद करोगे तो नीचे कमेंट में लिखो कि सर आप समझाइए, तो मैं वो भी समझा दूंगा, ठीक है, मैं समझा दूंगा। तो -3 से पहले -4 होता है, -4 x की जगह रख दो, ये मैंने सिखाया है, -3 और -4 + 3, मतलब x की जगह जो ले माइनस, ऐसा जरूरी -4 ही ले, -3 से जो भी -5 -10 -1,00,000 कुछ भी ले लो, हमको सिर्फ साइन चेक करना है। तो -4 -3 के तो -7, -4 + 3 -1, तो ये -1 ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस हो गया, मतलब यहाँ प्लस होगा। फिर ये दोनों के बीच का उठा लें तो ये सबसे आसान हमको जीरो लगता है उठाना, तो जीरो रख देंगे x में, यहाँ भी जीरो रख देंगे, तो प्लस और माइनस माइनस। फिर इधर बड़ा लेंगे तो 3 से बड़ा 4 हो जाता है, 4 रख दें, तो 4 में से 3 गया 1, 4 3 7, प्लस प्लस प्लस, ऐसे कर कर देख लेना। और ये हमको क्या बोल रहा करने, ये बोल रहा है कि सर बड़ा हो जो, मतलब ये और ये, तो डोमेन क्या हो गया मेरा, तो डोमेन निकल गया मेरा, डोमेन ऑफ f(x) या y कुछ छोड़ेगा तो यहाँ पे -∞ से -3, -∞ से -3 क्या होगा, ये ओपन है। ये क्यों ओपन है, क्यों, क्योंकि यहाँ ग्रेटर देन है, बराबर जीरो नहीं ले सकते, तो यूनियन 3 से इन्फिनिटी, तो ये क्या क्या डोमेन, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है सर, रेंज, तो रेंज में हम क्या बोले थे, जो है वो पहले लिख लो, तो y बराबर 1/x² - 9। अब फिर दूसरा हम क्या बोले थे, दूसरा हम बोले हैं कि डोमेन के तरह x को y में बदल दो, तो चलो स्क्वायर बोथ साइड, y² बराबर 1/x² - 9, x² - 9 बराबर 1/y², x² बराबर 1/y² + 9, x² बराबर 1 + 9y²/y², ये हो गया। और भी कुछ करना है सर, ये वाला ऐसे डाल दीजिए ना। अबे यार ये x² है, मतलब क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो भाई डालो या ना डालो बात बराबर है, तो 1 + 9y²/y² क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये क्यों लिखा, ये क्यों लिखा मैंने, अभी मैंने x को y में सिर्फ चेंज किया है, ये अब डोमेन की तरह वैल्यू निकाल लो, सॉरी डोमेन की तरह वैल्यू निकाल लो। तो अब कंफ्यूज मत कर जाना कि सर यहाँ पे x² को ऐसे छोड़ दिए हैं, इसको उधर ले नहीं गए, अरे भाई मेरे x बराबर क्या हो जाएगा, अरे यार ये पेनवा को कहा हो गया यार, x² को ऐसे करेंगे क्या हो जाएगा, ऐसा ऐसा कुछ होगा, होगा ना, होगा कि नहीं होगा, वही, तो ये x² क्या होगा, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, वही लिख दिया मैंने, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सर ये नीचे वाला सर बराबर नहीं होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू, ये y² बराबर नहीं होगा 0 सर, वाह भाई, केस 1 तुम लिख दिया अपने से, केस 2 बताओ, केस 2 सर ये वाला हो सकता है, 1 + 9y² ग्रेटर देन इक्वल टू 0, बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत, अच्छे समझे तुम। अब बताओ ये कभी अनडिफाइंड होगा, नहीं सर, y² है तो इसमें कुछ डालेंगे ना, माइनस डालेंगे या प्लस डालेंगे, हमेशा ये डिफाइन होगा, बस ये बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस पे ये नीचे वाला अनडिफाइन हो जाएगा। ओहो, मतलब सर ये y जो है एलिमेंट है फॉर ऑल रियल नंबर, इसके अकॉर्डिंग, लेकिन ये क्या बोल रहा है सर, ये बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सर। हाँ, मतलब अगर नंबर लाइन सिस्टम लेते हैं और वहाँ पे हम लोग लिखते हैं -∞ से इन्फिनिटी, 0 -r और r, ये इसके अकॉर्डिंग, तो अब क्या करेंगे, अब हम लोग चेक करेंगे सर, ये तो हम डोमेन की तरफ वैल्यू निकाल लिए, अब लास्ट वाला क्या है,
वापस से मेन फंक्शन देखो, उसके अनुसार एलिमेंट को हटाओ, मतलब एलिमिनेट करोगे फालतू चीज़ों को हटाओ, तो माइनस, ये मेरा क्या है, रूट फंक्शन है, तो माइनस वाला हट जाएगा सर, ये हट जाएगा, कट 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 कट। सर जीरो, जीरो रहेगा, क्यों रहेगा, मतलब लेकिन क्या करेगा, ये एक्सक्लूड रहेगा, इंक्लूड नहीं होगा और इन्फिनिटी तक जाएगा। तो रेंज क्या हो गया, रेंज ऑफ y बराबर 0 से इन्फिनिटी। बहुत जगह मैंने आंसर देखा है कि ऐसे दिया हुआ है, पता नहीं क्यों, मेरे तो आंसर ये आ रहा है, क्या कि रियल नंबर अगर एक और देखेंगे तो निगेटिव तो होना नहीं चाहिए, रूट है। खैर चलो, ये आंसर है मेरा। चलिए, ये बन गया, समझ में आ गया होगा आई होप। और लास्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, मैं सारा क्वेश्चन समझाऊंगा ना। लास्ट क्वेश्चन क्या है, y इजकल टू 1/9 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी जरूर इसी बनेगा, बनाइए तो फिर। सर पहले, सबसे पहले तो ये नीचे वाला डिफाइन नहीं होना चाहिए, बराबर नहीं होगा जीरो। दूसरा 9 माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू होगा जीरो। तो ये इसको सर आप बोले थे एक्स को हमेशा आगे रखने की कोशिश करना, तो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, माइनस इधर जाएगा। तो बहुत एक्सपर्ट हो गए भाई। ज़ीरो, अब इसको सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री लेस देन इक्वल टू जीरो, सॉरी इक्वल टू देते जा रहे थे यार, तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, इक्वल टू नहीं ना होगा, क्योंकि ये तो बराबर नहीं हो सकता है जीरो। अब क्या होगा, नंबर लाइन सिस्टम सर, माइनस थ्री प्लस थ्री इन्फिनिटी इन्फिनिटी। ठीक है, अब देखना है, ये जो माइनस थ्री से पहले वही चेक करना है पॉजिटिव निगेटिव, तो मेरा लगता है ये पॉजिटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा। अब क्या हुआ, अब देखिए ये क्या है, ये निगेटिव बोल रहा है, तो निगेटिव क्या है, यहाँ से यहाँ तक है, और क्या एक्सक्लूड, मतलब एक्सक्लूडेड है, मतलब ओपन रहेगा। तो डोमेन ऑफ वाई क्या आ जाएगा, माइनस थ्री से थ्री। क्लियर है, डोमेन क्या आ गया, माइनस थ्री से थ्री। अब अब क्या, अब हम लोग को क्या निकालना है, रेंज निकालना है सर। रेंज, रेंज क्या होगा, रेंज के लिए क्या बोला था, जो ऐसे है वैसे लिख दीजिए, लिख दिया मैं, लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना है कि स्क्वायर करना है बोथ साइड। ठीक है, वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक हो गया। ठीक है, अब सर अब इधर चेंज कीजिए, देखो भाई तेल लोग के लिए मैं बना रहा हूँ, ठीक है, तेल लोग मन से पढ़ेगा तो मैं पढ़ाऊँगा, मन से नहीं पढ़ेगा तो मैं नहीं समझाऊँगा। एक्स स्क्वायर, मतलब एक्स स्क्वायर बराबर ऐसे लिख सकते हैं, 9 y स्क्वायर माइनस 1/y स्क्वायर। यहाँ कुछ किया नहीं है, एक्स को इधर ले गया, एक्स को इधर ले गया, इसको इधर ले गया, एलसीएम किए हैं। ठीक है, ज़्यादा पैनिक मत होना, और ये जानता है एक्स स्क्वायर को ऐसे ओवरलूट कर देना है, ये तब सब क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। जिन बच्चों को आज पहली बार क्लास ज्वाइन किए हैं वो मेरे पीछे का 2 लेक्चर देखें, क्लियर हो जाएगा। ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो क्यों हो रहा है, फिर मैं बता देता हूँ। ये ऐसा कर देगा इसको, 9 y स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर बराबर एक्स, ऐसा करेगा ना, और रूट के अंदर कोई भी चीज़ क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होता है। ठीक है, और ऐसे भी एक्स स्क्वायर है, स्क्वायर फंक्शन है, स्क्वायर फंक्शन में से क्या होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा या इक्वल टू ज़ीरो होगा, निगेटिव तो देगा नहीं कभी, इसीलिए। अब सर यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर नहीं होगा जीरो, हाँ ठीक है, ये सही पकड़ा, ये क्या हो जाएगा, केस वन सर। ठीक है, केस टू बताओ सर, केस टू में सॉल्व बनाइए। ठीक है, तो क्या है, 9 y स्क्वायर माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। ओहो, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं, हाँ सर। 3y देखो यहाँ पे कैसे होगा, 3y स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ा सॉल्व करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3y प्लस वन, 3y माइनस वन ज़ीरो, और ये क्या हो जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे 3y प्लस वन बराबर जीरो करोगे तो y बराबर क्या आएगा, -1/3 आएगा।
तो ऐसे लिख देना -1/3 1/3, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, फिर चेक कर लेना है, -1/3 से छोटा ले लेना, चेक कर ही लेते हैं हम लोग। -1/3 से छोटा कुछ भी क्या लेगा, -1/3 से छोटा -1/6 ले लो, तो माइनस लोगे, माइनस रखोगे, लिख ही लेते हैं यार, चेक कर ही लेते हैं, ऐसे गलती हो जाएगा फिर टेंशन। यहाँ पर रफ कर लेता हूँ मैं, -1/6 × 3 + 1, तो 3 × 6 2 1, और यहाँ पे माइनस रखता हूँ तो प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे। ये अगर यहाँ पर चेक करना, अच्छा हम लोग देख ही लेते हैं बनाकर इसको, चलो यहाँ पे हम लोग -1/3 था, इससे छोटा लेते हैं, -1/3 से छोटा क्या हो जाएगा 6, -1/3 से छोटा को -1/6 तो छोटा ही होता है, ठीक है। -1/6 × 3 + 1, -1/6 × 3 - 1, तो हो जाएगा 3 दूना 6, 2 एकम 2 +1 प्लस, इधर हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस माइनस, और ये दोनों के बीच में क्या 0 ले लेते हैं, 0 लिए तो फिर प्लस माइनस माइनस, और फिर इसके अंदर क्या ले लेते हैं, 1/3 से बड़ा 1 ले लेते हैं, 1 1 + 1 1 - 1, अच्छा 2 ले लेते हैं, 2 + 1 2, पॉजिटिव आ रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है ग्रेटर देन इक्वल टू, तो इक्वल टू तो लेना नहीं क्या कि ये बराबर, ये देखो इक्वल टू लेना नहीं है कि ये बराबर नहीं है 0, लेकिन 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 यहाँ पे डिफाइन हो रहा है, तो ये हो जाएगा क्या, रेंज क्या हो जाएगा 1/3 से इन्फिनिटी, ये सॉरी ये ओपन रहेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। क्लियर, समझ में आ गया होगा, राइट। चलिए तो हम लोग आगे क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे एक बात बताओ, अच्छा यहाँ पे मैंने 0 क्यों नहीं लिया, क्योंकि यहाँ पे ये खुद बोल रहा है कि 0 को नहीं लेना है, एक्सक्लूड कर देना है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे एक तो देखो, यहाँ पे गौर करना है, यहाँ पे ज़्यादा कंफ्यूज कर जाओगे, क्यों यहाँ पे ये देख के कंफ्यूज करोगे कि सर यहाँ भी तो बराबर नहीं था 0, तो आप यहाँ से 0 से इन्फिनिटी लिए हैं इसकी, जबकि ये रियल नंबर था, फिर भी आप 0 से इन्फिनिटी लिए हैं, लेकिन यहाँ पे 1/3 से इन्फिनिटी ले रहे हैं, जबकि यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी तो 0 बराबर 0 नहीं था। तो देखो बच्चों, यहाँ पे मैं एकदम गौर करना, यहाँ कंफ्यूज मत करना, इसलिए मैं दोनों को समझा रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। यहाँ पे y² बराबर नहीं था 0, और ग्रेटर देन इक्वल टू सारा रियल नंबर था, तो यहाँ फिर भी इंक्लूड हुआ, हाँ माना कि ओपन में रहा, लेकिन इंक्लूड हुआ 0 से इन्फिनिटी। लेकिन यहाँ भी तो सर y² बराबर नहीं है 0, लेकिन यहाँ पे आप क्या किए 1/3 से इन्फिनिटी ले लिए, क्यों, क्योंकि ये बोलता है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे देखो ये निगेटिव में, ये निगेटिव सिर्फ यही पॉजिटिव में, और ये था क्या, यही पॉजिटिव में था, तो इसका ग्रेटर देन इक्वल टू 0 उठा लिए हम, ठीक है, इसका उठा लिए, और इसीलिए इसको हम लोग क्लोज किए। अगर यहाँ पे क्या होता ना, ये भी पॉजिटिव आता ना, तब ये नहीं होता, तब यहाँ पे ऐसे ओपन करते हैं 0 से इन्फिनिटी कर देते हैं, यही फ़र्क है। एकदम एकदम क्लियर रखना, समझे, एकदम क्लियर रखना, ये एकदम ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दो, और पीछे का 2 क्वेश्चन जो मैंने दिया है सब बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो कल मैंने समझाया था 2 क्वेश्चन को, और आज मैं ये 2 क्वेश्चन जो समझा रहा हूँ, इसको और इसको कहीं ना, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को, ये दोनों क्वेश्चन कहीं अच्छे जगह लिख के सारा सॉल्यूशन को भी लिख लेना। मतलब कल जो मैंने 2 क्वेश्चन समझाया और आज ये 2 क्वेश्चन है, इसको कहीं अच्छे से किसी सॉफ्ट कॉपी में लिख लेना, और इसका सारा सॉल्यूशन लिख लेना। ये क्या करेगा, ये जितना तुम आगे क्वेश्चन बनाओगे ना, उसको सॉल्व करने में तुम्हें हेल्प करेगा, ठीक है। चलिए आज मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, देखते हैं, मतलब आज मैं तो कुछ क्वेश्चन दूंगा, कुछ टफ क्वेश्चन भी दूंगा। मॉडुलस फंक्शन की याद रखना, मैंने तुम लोग को दे दिया था, ठीक है। और यहाँ पे मैं देता हूँ, क्वेश्चन है फाइंड रेंज एंड
डोमेन। पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। डरना मत, शांति से बनाना समझ के। दूसरा क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। लोग बहादुर हो यार। 1/x माइनस 2 का ओवर रूट बराबर वाई। एकदम समझ समझ के बनाना क्वेश्चन भाई। और तीसरा क्वेश्चन मैं दे देता हूँ। तीसरा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 1/x² माइनस 1। चौथा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 1/1 माइनस x²। ठीक है। और पांचवा क्वेश्चन है एफ एक्स बराबर 1/x माइनस 5। और देखो ये सब क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। एनसीईआरटी में खोजने जाओगे घंटा का समझ में नहीं आएगा कुछ, क्योंकि उसमें क्लियर समझाया ही नहीं है, समझ में क्या आएगा। और एक चॉकलेटी क्वेश्चन देखते हैं कितना बच्चा ये सही बनाता है। x² माइनस 16/x माइनस 4। ठीक है, तो ये आपका रहा 4 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन ये आप लोग कर। हाँ, रेंज निकालते वक्त मैं एक बार फिर, डोमेन तो तुम लोग निकाल लोगे, इस पर मेरा पूरा भरोसा है। रेंज में तुम लोग बहुत फंसते हो, तो रेंज निकालते वक्त ये 4 रूल जो लिखा है मैंने, इसको जरूर इसी को देख देख के बनाना। रेंज पहले इसे लिखना, फिर चेंज करना, फिर फिर एलिमिनेट करना। ये देख देख के बनाओगे तुम्हारा रेंज निकलेगा। ठीक है, थैंक यू। और केमिस्ट्री शाम को केमिस्ट्री क्लास होगा। ठीक है, आई होप हाइड्रोकार्बन का तो नोमेनक्लेचर ख़त्म ही हो गया है, मिक्सिंग बचा है। 2 दिन मिक्सिंग कराऊंगा, मिक्स कर करके दूंगा क्वेश्चन। बहुत बच्चों ने बना लिया है, बहुत बच्चे जो पीछे हैं जब घबराइएगा मत, मैं आप लोग को भी हेल्प करूँगा ही करूँगा। ठीक है, तो थैंक यू। नोमेनक्लेचर ख़त्म हो गया, आप लोगों को पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड में जाएंगे, लेकिन 2 दिन बाद।